हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शीफूज़ लाइफ। मैं सुबह जब उठी तो मेरी तबीयत मुझे एक्चुअली थोड़ी ख़राब लग रही थी। फिर भी मैं उठने के बाद में जाके अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तो आज मैं बनाने वाली थी ये जो मेरे पास राइस पेपर बचा हुआ था ना, उसके साथ में राइस पेपर एग रोल। तो सबसे पहले तो मैंने अंडे में प्याज और हरी मिर्च और ऐड कर दिया था। उसके साथ में फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर, फिर रेड चिली फ्लेक्स और नमक ऐड कर दिया था। उसके बाद में उसको अच्छे से ऐसे मैंने फोक से बीट कर लिया था ताकि वो थोड़ा सा जो फ्लफीनेस होता है ना वो आ जाए, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत एयर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। फिर पैन में बस थोड़ा सा तेल लगा के मैंने ये राइस पेपर जो है रख लिया था। बट ये राइस पेपर थोड़ा बड़ा था तो नीचे फिट नहीं हो रहा था। बट उसके ऊपर जब मैंने अंडे का मिक्सचर डाल दिया ना तो ऐसे बैठ गया था। बस ये वाला जो है ना, इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ की थी मैंने, वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगी मैंने कैसे रेक्टिफाई किया। बट फिर भी इसको फिर मैंने फ्लिप वगैरह करके थोड़ा कुक कर लिया था। फिर ऊपर से थोड़ा सा ऐसे चीज़ ऐड कर दिया था और फिर उसके बाद में उसको फोल्ड कर दिया था ताकि अंदर का जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट वगैरह हो जाए। सेकेंड वाला जो राइस पेपर मैंने लिया ना, उसको मैंने थोड़ा सा पानी से ऐसे गीला कर दिया था और फिर डाला पैन में। और उसके ऊपर ना मैंने एज टू एज पूरा का पूरा जो अंडे का मिक्सचर है वो डाला था। तो उसकी वजह से ना वो लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं एक ऑमलेट ही बना रही हूँ। सिर्फ उसमें नीचे का जो बेस था उसमें राइस पेपर था। तो इसमें जो राइस पेपर था ना वो एकदम सॉफ्ट था, ऐसा क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं हुआ था। और उसका जो टेक्सचर वगैरह था ना वो भी काफ़ी अच्छा आया था। फिर उसको मैंने अच्छे से ऐसे फ्लिप वगैरह कर लिया था और ऊपर से थोड़ा सा ऐसे चीज़ ऐड करके उसको थोड़ा मेल्ट करने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद में मैंने जो है उसको फोल्ड कर दिया था ताकि उसके अंदर की जो हीट है वो अंदर ही रहे। फिर ऐसे मैंने अपने दोनों के दोनों जो रोल्स बनाए हुए थे उनको ऐसे फोल्ड करके थोड़ा सा और क्रिस्पी कर लिया था बाहर का जो कवरिंग है। मतलब आप दोनों देख के आप समझ सकते हैं ना कितना डिफरेंस है। तो फर्स्ट वाला उतना अच्छा नहीं हुआ, बट ये जो सेकेंड वाला था ना वो बहुत अच्छे से बना था। फिर मैंने उसको हॉट एंड स्वीट वाला जो केचप आता है ना उसके साथ में ले लिया था और मैंने उसको ना ऐसे रोल करके ही खाया था, बिकॉज वैसे वो खाना थोड़ा इजी हो रहा था। ओवरऑल इसका जो टेस्ट था ना काफ़ी अच्छा था। मतलब आई थिंक मैं इसको और भी 2-3 बार बना के खाऊंगी क्योंकि मुझे इसकी टेस्ट बहुत अच्छी लगी। और मुझे ना ब्रेड नहीं खाना था, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली राइस पेपर का जो रोल है उसमें बनाया था ताकि थोड़ा सा पेट भी भर जाएगा और ब्रेड वगैरह भी नहीं खाना पड़ेगा। फिर मैं सो गई थी बिकॉज मुझे ठीक नहीं लग रहा था और मुझे थोड़ा बहुत बुखार जैसा भी लग रहा था। और शाम को उठ के फिर मैं बाहर जाकर बैठ गई थी। तो क्योंकि मुझे फीवरिश और वीकनेस लग रहा था तो मैंने सोचा कि आज मैं ना मेरी दादी की एक बहुत ही स्पेशल डिश है वो बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने जो चिकन मेरे पास था बोनलेस ही था, बोन वाला नहीं था। तो उसको मैंने क्लीन कर लिया था अच्छे से। फिर उसके अंदर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो नमक ऐड करना था वो ऐड कर दिया था और फिर उसके बाद में ऊपर से जो है मैंने हल्दी ऐड कर दी थी। वैसे ये जो डिश मैं बनाने वाली हूँ ना, इसमें बोन वाला जो चिकन रहता है वो यूज़ करते हैं, बट मेरे पास क्योंकि बोनलेस था तो मैंने उसको ऐसे मैरिनेट करके रख दिया था। फिर धनिया थोड़ा सा क्लीन करके उसको पानी में डाल के रख दिया था। गार्लिक और अदरक जो है उसको भी ऐसे क्लीन करके रख दिया था। फिर मिक्सर के बर्तन में अदरक ऐड कर दिया था। उसके साथ साथ में उसके अंदर मैंने जो गार्लिक था वो भी ऐड कर दिया था। और फिर जब एक साथ सब वो सारी चीज़ें ऐड कर ली थी तो उसके ऊपर से मैंने जो धनिया धोकर रखा था ना वो भी उसके अंदर ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद में मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी ऐसी थोड़ी और उसको भी ऐसे कट कर लिया था और वो भी ऐड कर दिया था। फिर ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में इसको मैंने मिक्सर में डाल के फिर ग्राइंड कर लिया था। तो ये बेसिकली ना मैं अभी ग्रीन चिली और गार्लिक वगैरह का एक पेस्ट जैसा है वो बनाने वाली हूँ। उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था ताकि वो जो मिक्सर में ग्राइंड करना होगा तो अच्छे से हो जाए। और फिर जब उसको अच्छे से ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट जैसा मैंने बना दिया था तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था। साइड बाय साइड जो है मैंने रैम्बो के लिए उसका जो चिकन है जिसमें सिर्फ मैं हल्दी और पानी में मिक्स कर लेती हूँ वो बना के रख दिया था। और फिर मम्मी बना रही थी ज्वारी और नाचनी जो रहता है ना रागी, उसकी भाकरी। तो उसका जो प्रोसेस है उसके भी थोड़े बहुत वीडियोस निकाल लिए थे मैंने। एग्जैक्ट मेजरमेंट्स तो जो इसके है वो तो आप कितने भाकरी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग है, बट हम लोगों ने 1 कप नाचनी का जो आटा है, रागी का आटा, वो लिया था और 2 कप हम लोगों ने जो ज्वारी का आटा रहता है ना वो लिया था। फिर वो आटे के अंदर हम लोगों ने ऊपर से थोड़ा नमक वगैरह भी ऐड कर दिया था। उसको ऐसे लम्स वगैरह कुछ थे तो वो क्लीन कर दिए थे। और फिर उसके बाद में उसको अच्छे से ऐसे हाथ से पहले मिक्स कर लिया था। फिर उसके अंदर बॉइलिंग पानी जो रहता है वो आपको 1 कप 1.5 कप ऐड करना होता है। फिर मम्मी ने उसको पहले तो स्पून से ही थोड़ा बहुत ऐसे मिक्स कर लिया था क्योंकि वो बहुत गर्म था। और फिर थोड़ा सा वो ठंडा हो जाने के बाद में मम्मी ने फिर उसको ना हाथ से ऐसे थोड़ा जितना और पानी वगैरह ऐड करना है उसके अकॉर्डिंगली ऐड करके गूंदना शुरू कर दिया था।
तो ये जो आटा है ना, इससे आप लोग भाकरी बना सकते हैं। भाकरी में यूजुअली ऐसे ही जो आटा है वो बनाते हैं। वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद में ना उसको ऐसे थपथपा के ऊपर से चाहिए तो आप थोड़ा सा ड्राई आटा लगा सकते हैं अगर वो स्टिक हो रहा है तो। और ऐसे करने के बाद में आपको जो आपकी भाकरी है वो बनानी होती है। भाकरी बनाना अब तक मुझे भी बहुत अच्छे से आता नहीं है, बट मम्मी बहुत अच्छे से बनाती है। फिर साइड बाय साइड मम्मी भाकरी भी बना रही थी और मैं भी मम्मी की हेल्प कर रही थी, जितनी थोड़ी बहुत भाकरी सेकने में हेल्प कर सकूँ। फिर उसके बाद में ये जो भाकरी है आप देख सकते हो कैसी दिख रही है। तो इसके ऊपर ना आपको पहले घी वगैरह कुछ नहीं लगाना है, पहले आपको उसको ऐसे ही ड्राई जो है सेक लेना है। और बाद में जब हो जाएगा ना, उसके बाद में आप लोग उसको घी लगाकर ऐसे साइड में रख सकते हैं। फिर मैंने प्याज कट कर लिया था, मेरा चिकन जो है वो भी मैरिनेट हो गया था। और साइड बाय साइड ये जब मैं पानी जो है ना वो भी केटल में डाल के बॉईल कर लिया था। फिर मैंने जो मेरा चिकन का जो शोरबा है, जिसको हम लोग अरनी भी बोलते हैं, वो बनाना शुरू कर दिया था। तो पहले प्रेशर कुकर में मैंने प्याज ऐड कर लिया था तेल में, और उसको थोड़ा सा ऐसे ट्रांसलूसेंट जब तक हो जाता है ना वैसे आपको फ्राई करना है। आप देख सकते हो उसका कलर कैसे चेंज हो गया है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है आपको, क्योंकि उससे वो जो कलर है ना आपका सूप का चेंज हो जाएगा। फिर उसके अंदर वो जो पेस्ट है वो मैंने उसके बाद में ऐड कर दी थी। तो ये पूरी की पूरी जितनी भी पेस्ट बनाई थी वो पूरी मैंने ऐड कर दी थी। इसमें हम लोग मसाले वगैरह जो है वो कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, इसीलिए इनफैक्ट उसको अरनी बोलते हैं। फिर ये जो पूरा का पूरा मिक्सचर है ये थोड़ा सा कुक कर लिया था। फिर जो मैरिनेटेड चिकन था वो भी मैंने उसके अंदर ऐड कर लिया था। और जब भी वो ऐड कर लिया था उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा ऐसे ही हल्के हाथ से मिक्स कर लिया था, जब तक वो थोड़ा सा ऐसा कुक नहीं हो जाता है। और उसके बाद में फिर उसी के अंदर ना मैंने ब्लैक पेपर वगैरह जो है वो मुझे थोड़ा सा ऐड करना था, वो कर दिया था। फिर मैंने उसके अंदर जो बॉईल किया हुआ पानी था वो ऐड कर लिया था। और उसके बाद में उसको थोड़ी देर ऐसे ही और बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था। जब मैं ये बना रही थी ना तो इनफैक्ट मुझे मेरी दादी की इतनी याद आ रही थी, बिकॉज़ हम लोगों के बचपन में ना दादी हम लोगों को ये सब बना के देती थी। तो आज मैंने उनको बहुत मिस किया। फिर उसके बाद में तो बस ये जब थोड़ा सा ऐसे बॉईल हो गया था तो उसके बाद में मैंने कुकर का जो ढक्कन है वो लगाकर उसको कुक करने के लिए रख दिया था। और गर्मी में किचन में इतना काम करते करते मेरी जो हालत ख़राब हुई थी ना, बिकॉज़ मुझे एनीवे बुखार जैसा भी था और वीकनेस भी था, फिर भी मुझे ये पीने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैंने वो बना दिया था। फिर जब कुकर की सीटी वगैरह होगी थोड़ा ठंडा करने के बाद में जब मैंने खोला तो आप देख सकते हैं कितना मस्त दिख रहा है ना ये। मतलब उसके ऊपर जो ऑयल भी दिख रहा है ना वो बेसिकली जो चिकन का ऑयल रहता है वही है। फिर उसके बाद में ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया ऐसे मेरे पास जो कैंची थी उससे काट लिया था। ये भी टेक्निक ना मेरी दादी यूज़ किया करती थी। फिर उसको अच्छे से ऐसे मिक्स वगैरह कर लिया था। और उसके बाद में मैंने जब चिकन भी चेक किया तो वो भी बहुत अच्छे से कुक हो गया था। फिर तो बस खाना खाने का टाइम हो गया था, तो डैड ने पहले अपने लिए प्लेट में से निकाल लिया था जो सूप और चिकन के पीसेस थे वो। उसके साथ साथ में भाकरी भी थी, तो डैड ने अपने लिए 2 भाकरी ली थी। उसके ऊपर उन्होंने ना मस्त ऐसे घी वगैरह जो है वो भी लगा दिया था। और फिर बाद में जो दूसरी चिकन की ग्रेवी बनाई हुई थी वो भी डैड ने ले ली थी। और इसमें ना ऊपर से हम लोग थोड़ा सा नींबू का जो रस है ना वो भी ऐसे स्प्रिंकल करते हैं। मैंने अपने लिए भी ना ऐसे एक बोल में वो सूप जो है वो निकाल लिया था थोड़े से चिकन के पीसेस के साथ में, और ऊपर से उसमें थोड़ा सा ऐसा नींबू जो है वो स्प्रिंकल कर दिया था। फिर उसके बाद मैं बहुत एक्साइटेड होके मैंने सूप का जो फर्स्ट वाला बोलते हैं ना ट्राई लिया। उसके बाद में मुझे जो खांसी आई मतलब लिटरली मुझे मेरी जो दादी है ना वही याद आ गई, बिकॉज़ दादी भी ना इसको बहुत ऐसे तीखा बनाती थी, बट उससे सच्ची में सर्दी बुखार वगैरह जो भी ना सब ठीक हो जाता था। फिर थोड़ा सा सूप पीने के बाद में मैंने उसी में जो वाइट राइस बनाया हुआ था वो ऐड करके ऐसे मिक्स कर लिया और वो खा लिया था। उसके बाद में ना मैंने अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा ये जो आइस रोलन है वो लगा कर रब कर लिया था। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, ये मैं करती रहती हूँ हफ्ते में 1 या 2 बार, डिपेंडिंग ऑन मेरी स्किन कैसा फील कर रही है। उसके बाद में बाहर गई तो देखा रैम्बो एकदम उदास होकर बैठा हुआ था। थोड़ी देर उसके साथ में ऐसा प्यार व्यार कर लिया और उसको स्क्रैच वगैरह कर लिया, जिसके बाद में उसका भी थोड़ा सा जो मूड है ना वो ठीक हो जाता है। फिर मैं नहाकर फ्रेश वगैरह हो गई थी, बिकॉज़ बहुत पसीना आया था मुझे आज। उसके बाद में मैंने जो रोज़मेरी का स्प्रे बना के रखा है वो मैंने डाल दिया था और मेरे बाल सूखने के बाद में कुछ ऐसे दिख रहे थे। फिर तो खैर बहुत लेट हो गया था और सोने का भी टाइम हो गया था। और आप लोग देख सकते हैं ना मेरे हाथ की जो मेहंदी है वो भी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जो है वो निकल गई है। एनीवे अभी का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ और मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।